बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होना शुरू हो गया है। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कल एक बड़ी कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और जो रेफरेंस दायर किया गया है नाअहली रेफरेंस, उसके बाद बिल आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो केस पेंडिंग था उस पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। और आज बड़ी अहम समाअत हुई और एक बड़ी परेशानी लाहक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि इमरान खान ने एक शख्स ने 7 सीटों पर कैसे इलेक्शन लड़ा, और ये आइन में इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये तो शुक्र है कि आइन में तरमीम का अख्तियार कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं दिया गया था, नहीं तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस दुख में, इस तकलीफ और परेशानी में इमरान खान 6 सीटें जीत गया है जिसको ये किक आउट करना चाहते थे और नाअहल करना चाहते थे, तो ये तो इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगा दिया जाता कि इतनी बड़ी गुस्ताखी क्यों की है। और फिर जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कैसे उन्होंने फिर नाप नाप के जवाब दिए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फजलुर रहमान के जो असासे हैं उसके हवाले से भी आज अहम पेशरफ्त सामने आई है, वो भी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें यह कहा था कि NA 237 का जो मलीर का इलेक्शन है उसका रिजल्ट रोका जाए और तफ्तीश करवाई जाए। और अदालत को कहा कि जो आप जिस तरीके से आप इस सारे मामले में धांधली की गई है और वहाँ पर हालात ख़राब किए गए हैं, वहाँ पर लोगों को डराया धमकाया गया है और धौंस धांधली के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस पर सिंध हाई कोर्ट ने आज समाअत की है। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी कि नतीजा जो नताइज है, रिजल्ट है, वो रोका जाए, वो दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रजू करने की हदायत कर दी। आज दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने दरवाजे ही बंद कर दिए। जब हम दरख्वास्त लेकर गए, इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस, अब आप इनकी बदकिस्मती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि दरख्वास्त की समाअत कर रहे हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शेख साहब, अहमद अली शेख साहब, वो समाअत कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप जानते हैं कि जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के लिए आना था, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस गुलजार, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका साथ दिया था और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को नीचे से 4थे नंबर से जज बनाया गया था, जिस पर जरदारी माफिया ने बहुत चीखो पुकार भी की थी। अब उस चीफ जस्टिस साहब के पास केस की समाअत हुई और अदालत में कहा कि जी आप इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जब दरख्वास्त लेकर गए तो इलेक्शन कमीशन ने दरवाजे ही बंद कर दिए, वो हमारी दरख्वास्त लेना ही नहीं चाहते, वो हमारी दरख्वास्त कंसिडर ही नहीं करना चाहते, तो हम किसको दरख्वास्त देते, किस दरवाजे पर जाते। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास दूसरी ऑप्शन थी, आप जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है उसके पास जाते, आप डायरेक्ट सिंध हाई कोर्ट में आए हैं, इस वजह से आपकी दरख्वास्त इंटरटेन नहीं की जा सकती। और वकील PTI ने कहा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाने का ऑप्शन इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद है। हम इलेक्शन कमीशन के लिए हमारे लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा नहीं खोला गया, इसलिए हम यहाँ आए। इलेक्शन कमीशन को बेज़ाब्तगी के हवाले से हमने 3 खतूत लिखे। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन का तनाज़ा लेकर आए हैं, ये बताएं जो बातें आप बता रहे हैं वो इलेक्शन तनाज़े के ज़ुमरे में आता है, आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल गए हैं या नहीं गए। तो उस पर बताया गया जी कि वहाँ तो नहीं गए। वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन गए थे शिकायत लेकर, लेकिन दरवाज़ा ना खोला गया, जिस पर अदालत ने कहा कि आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाएं। वकील शहाब इमाम ने कहा कि आर्टिकल 225 के तहत हमें दाद रसी के लिए आपके पास रजू करने का हक है। NA 237 में बदतरीन धांधली की गई है, पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जाली वोट डाले हैं। अदालत ने कहा कि नहीं, आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, जो नताइज रोकने की दरख्वास्त है। और दूसरा ये है कि आपकी जो धांधली की हद तक दरख्वास्त है, आप पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जाएं, वहाँ से जो भी फैसला आएगा फिर आप सिंध हाई कोर्ट आइएगा। और इस तरह से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की धांधली के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जबकि एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आज़म सवाती की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और आज़म सवाती, और ये मुझे इस वजह से दुख हुआ कि फैसला कल सुनाया जाएगा। हमने देखा मरीम नवाज़ और जब सफदर रवान की जो हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड था, उस अपीलों का फैसला नैब के दलाइल सुनने के बाद 15 मिनट में सुना दिया गया था। वो बरीयत का फैसला था। हमने देखा कि शहबाज शरीफ को बरी करने का फैसला 3-4 घंटों में फैसला महफूज किया, सुना दिया गया।
तो दरख्वास्त जमानत जब मुलजिम जेल में होता है तो उसका एक एक मिनट ये अदालतों की जिम्मेदारी होती है कि वो गैर कानूनी तरीके से नाजायज़ ना वो उसकी जो आज़ादी है उसको सल्ब किया जाए। और आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 9 कहता है कि आप किसी को गैर कानूनी तरीके से डिटेन नहीं कर सकते। आपने अगर दरख्वास्त मंजूर करनी है तो आप आज नहीं करते, आपने फैसला कल सुनाना है, तो उसका मतलब ये हुआ कि कल आप दरख्वास्त मंजूर कर लेंगे तो ये 24 घंटे तो गैर कानूनी हो गए ना, कि आप जमानत मंजूरात होती तो वो शाम तक रिहा हो जाते। बहरहाल ये हमारा एक अनोखा निज़ाम है और ये हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ, और इस पर कोई अदालत एक्शन भी नहीं लेती कि आप सेनेटर को चाहें तो अहाता सेनेट से उठा लें। सैफ नियाज़ी को उठाया गया, उसको किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया और आज तक नहीं बताया कि वो क्यों गिरफ्तार है, किस मकसद के लिए गिरफ्तार है। और दूसरी तरफ जब शहबाज गिल का मामला आता है उसके भी जिस्मानी रिमांड पर फैसले महफूज होते हैं, आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड पर भी फैसले महफूज होते हैं। अब दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज हुआ है जो कल सुनाया जाएगा। ये भी हमारा एक अनोखा निज़ाम है और चलता जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी 4 सदा में इमरान खान के खिलाफ जो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी शुरू की गई थी, उस पर आज अदालत में समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज समाअत की। जब वहाँ पर बात हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप तो कहते हैं कि आपने 150 इस्तीफे दिए हैं, वो किधर है 150 इस्तीफे? तो कहा गया जी कि वो सेक्रेटरी इलेक्शन का सेक्रेटरी स्पीकर के पास पड़े हैं, सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास। उन्होंने कहा जी दें हमें, हम मंजूर करते हैं। तो उस पर फिर वकील ने कहा कि आपको आए थे हजूर वाला, आपको जब इस्तीफे मंजूर करके कासिम सूरी ने भिजवा दिए थे जो आपने मंजूर नहीं किए थे, अभी वाले जो इस्तीफे हैं वो पड़े हैं सेक्रेटरी असम्बली के पास, वो आपको भिजवाएगा तो आएंगे, वो हमारे बस में नहीं है कि हम डायरेक्ट आपको इस्तीफे दें। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ 4 सदा में ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत की। ये वो है जहाँ पर इमरान खान इलेक्शन जीत चुके हैं। इमरान खान इलेक्शन जीत के घर बैठे हैं और ये अभी पुरानी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ, पहले जब इमरान खान ने 6 हल्कों में इलेक्शन लड़ना था, 7 हल्कों में, तो उस पर इन्होंने मुख्तलिफ जो रिटर्निंग अफसरान थे वहाँ दरख्वास्तें दी, फिर हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी गई, कहीं से रिलीफ ना मिला और इमरान खान तमाम जगहों से इलेक्शन लड़ा। अब इमरान खान इलेक्शन जीत गया और ये पिछले ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी लेकर बैठे हैं। और इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने DMO की जो रिपोर्ट है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसमें वज़ीर आला KP और वज़रा को जलसे में शिरकत न करने की एडवाइजरी जारी की गई थी। इमरान खान के खिलाफ तो कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई, तो इमरान खान के खिलाफ कैसे ज़ाब्ते अखलाक की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? इस मौका पर स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उम्मीदवार को जलसा करने का हक है, इसलिए उन्हें ज़ाब्ते अखलाक पर एडवाइजरी जारी नहीं की गई। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है, ताहम मेरे मुवक्किल ने कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि एक फ़र्द रुकन असम्बली और फिर असम्बली का इंतखाब लड़े? तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप ही बता दें कि आइन में कहाँ लिखा है कि अगर कोई मेंबर है असम्बली का और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आप बता दें कहाँ नहीं लड़ने का लिखा हुआ। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें ये तो बड़ी गलत बात है कि एक बंदा पहले भी वो मेंबर है और अभी तक उसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और वो 7 जगहों से इलेक्शन भी लड़ता है और 6 हल्कों से वो इलेक्शन जीत भी जाता है। अब ये ऐसी तकलीफ़ है कि ना तो लंदन एवन फील्ड में बैठी मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की इस तकलीफ़ का कोई हल है और ना इस्लामाबाद में बैठे इस कमीशन का कोई हल है जो उनको तकलीफ़ है, उनके पेट में मरोड़ है कि इमरान खान कैसे साथ, क्योंकि उन्होंने तो ये तो पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके से, अब इनको गलती तो याद आती है कि हमने क्यों 11 इस्तीफे मंजूर किए थे और हमने इमरान खान को मौका दिया। इमरान खान तो दोबारा हीरो बन गए और इनके ये अपने कैंडिडेट्स को हरवा बैठे। अब कहते हैं ये कहाँ लिखा है? अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम ही नहीं है कि आइन की तशरीह करने बैठ जाए, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ये। जब हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है तो आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? हाँ, आपने अपना गुस्सा निकालने तो वो एक अलग बात है। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि एक फर्द रुकन असम्बली है और फिर असम्बली का इंतखाब लड़े? तो उस पर बैरिस्टर गौहर ने बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हुजूर ये कहाँ लिखा है कि कोई फर्द असम्बली का मेंबर है और वो फिर असम्बली का इंतखाब नहीं लड़ सकता? ये भी आइन में नहीं लिखा हुआ। जो नहीं लिखा हुआ वो मेरी और आपकी ख्वाहिश से तो नहीं होगा। साथ चीफ इलेक्शन ने कहा कि इमरान खान के वकील को कि आपका मुवक्किल कहता है कि 150 इस्तीफे आए हैं, कहाँ हैं इस्तीफे? आप 150 इस्तीफे ले आए, अभी कबूल कर लेते हैं।
उन्होंने कहा हुजूर इस्तीफे आपको तो नहीं देने ना, हमने इस्तीफे तो हमने स्पीकर को देने हैं, स्पीकर ने आपको भिजवाने हैं। जब आपको इस्तीफे भिजवाए गए कासिम सूरी की तरफ से, वो आपने मंजूर नहीं किए। अब वो इस्तीफों को दबा के बैठे है सेक्रेटरी कौमी असम्बली, उन्होंने भिजवाने हैं। आप कहते हैं हमें अलाउ करें, हम अभी आपको सारों के इस्तीफे ला के देते हैं, फिर आप अगर आपके पास इतने इख्तियारात, स्पीकर के भी इख्तियारात आपने इस्तेमाल करने हैं फिर कर लें। बैरिस्टर गौहर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तफसार पर कहा कि दीगर इस्तीफे सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास पड़े हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजे। बहरहाल इमरान खान का जो इस्तीफा था वो मंजूर कर लिया और इमरान खान की जो दरख्वास्त थी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ, जो इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त, उस पर फैसला महफूज कर लिया और ये अब फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ जो बाकी जमातों के हवाले से थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो सदारती जो नहली रेफरेंस दायर किया गया है ये बड़ा तगड़ा है। उसके बाद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो, और इसमें बाकायदा एक ग्राउंड ली गई थी और पूरा पैराग्राफ लिखा गया था कि किस तरीके से इकट्ठे केस शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू हुए और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा था उनके खिलाफ कार्रवाई। तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगले हफ्ते से नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस मुकर्रर करने की हदायत कर दी है और उन्होंने कहा है कि जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ भी केसेस की समाअत होगी। आज जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो वकील हैं वो भी कामरान मुर्तज़ा साहब भी पेश हुए, उन्होंने कहा जी हमारे तो फंड बनते नहीं हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपकी जो भी रिपोर्ट है आप लिख के दें कि आपने कितने फंड्स लिए, कहाँ इस्तेमाल हुए, कहाँ से आए, ये सारी रिपोर्ट दें। जबकि अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा जी कि हमारी तो जमात ही छोटी सी है, हम आपको क्या कौन से फंड्स का जवाब दें। उस पर फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आप पीटीआई के इत्तेहादी जमात तो हैं, इसलिए आपको जवाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो अलग जमात है, हम अलग जमात हैं। अब इत्तेहादी जमात होने की वजह से ये तो नहीं है कि हमारे ऊपर भी आप मलबा डाल दें, तो बराए मेहरबानी हमारा तो ना कोई अकाउंट है ना हमारी कोई जमात है, एक ही बंदा है, एक ही बंदे से जमात चलती है। अब हमें तो माफ़ी दे दें, हमें कहाँ आपने बुलाया हुआ है। लेकिन अब नवंबर में इस केस की समाअत जो फजलुर रहमान एमक्यूएम को कहा गया है कि आपको जवाब जमा करवाना पड़ेगा, जुबानी कलामी यहाँ तकरीर नहीं चलेगी, उनकी हद तक नवंबर तक उनको टाइम दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग का जो स्क्रूटिन कमेटी का मामला है अगले हफ्ते समाअत का के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।